हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो टॉपिक जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ वो है कि क्यों एसयूवीज़ की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और क्या उसके पीछे कारण है, और क्या आपको वाकई हैचबैक्स और सेडान्स को, स्पेशली जो उस थोड़े ऊंचे प्राइस सेगमेंट पे 10 लाख से ऊपर के सेगमेंट में आती हैं, तो आपको क्या सेडान्स को छोड़ के एसयूवी की तरफ रुझान करना चाहिए। तो उसमें आजकल काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, तो मैं भी कुछ अपनी टिप्पणी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहले तो कुछ लोग कह रहे हैं, जो कि वो सही कह रहे हैं अपनी जगह, कि कहीं ना कहीं ये भेड़ चाल भी हो रही है कि आप एसयूवीज़ की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि सब लोग डिमांड हो गई, ओवरऑल वर्ल्ड में ही हो गई है, तो एसयूवीज़ की तरफ आप जा रहे हैं, जबकि आपकी ज़रूरत एसयूवी की नहीं है तो भी। तो एक बात फैक्ट है। और एक दूसरा जो उनका रीज़न होता है, जिसमें वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो कहते हैं कि सेडान्स की ड्राइवेबिलिटी, हैंडलिंग, थोड़े से डायनामिक्स काफ़ी बेहतर होते हैं और कंफर्टेबल शायद ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ओवरऑल आपको सेडान एक अच्छा पैकेज देती है। और उसकी डिमांड शुरू से ही अच्छी खासी रही, गाड़ी का लुक भी बहुत अच्छा आता है, क्लास होता है, तो वो अपनी जगह सही है। बट जो मैं सोचता हूँ, मैं समझता हूँ, जो मेरा मानना है कि एसयूवीज़ की डिमांड क्यों है और क्यों आपको इसकी तरफ जाना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि ज़रूर अगर आप 10 लाख से ऊपर के पैसे या जो भी आपका बजट आप खर्च कर रहे हैं, और अगर आपको उसमें सेडान्स के साथ साथ एसयूवी लेने का भी आपका बजट है, या उस सेगमेंट में एसयूवी आप ले सकते हैं उस प्राइस में, तो ज़रूर आपको एसयूवी की तरफ जाना चाहिए, स्पेशली हमारे इंडियन रोड्स में। क्योंकि हम शिकागो में, यूएस में, कनाडा में कहीं पे नहीं रहते हम, तो वहाँ की रोड्स इतनी अच्छी, इतने हाईवेज़ हैं, गड्ढे बिल्कुल नहीं हैं, और यू नो हाउ इट इज़। और इंडियन रोड्स की कंडीशन हालांकि इम्प्रूव हो रही है विद रिस्पेक्ट टू गडकरी साहब, तो वो अच्छा काम कर रहे हैं, पर अभी काफ़ी टाइम है। और जो हमारे रूरल एरियाज़ में भी और कुछ शहरों में भी जो रोड्स हैं उनका हालत बहुत ख़राब है। तो एसयूवी के एडवांटेज ये होते हैं, आप ऊंचा बैठते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि सबको ऊंचा बैठना पसंद हो, बट आपको अच्छा कमांडिंग व्यू मिलता है। जो मेरे को लगता है जो इग्नोर्ड पॉइंट है, आपके जो अग्रेस इंग्रेस है ना, जो आप अंदर घुसते हो, इजीली बैठ जाते हो, निकलते हो, आपको कंपैरिजन टू सेडान के, कंपेयर टू सेडान के, आपको झुक के नहीं बैठना पड़ता, आप इजीली बहुत होता है वो। और स्पेशली जो आपके घर में एल्डर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उन्हें नीचे झुक के बैठने में या उठने में बहुत दिक्कत होती है। फिर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सर। अब गाड़ी इंडिया में लगभग जो, क्योंकि ख़राब रोड्स हैं, तो आपको गड्ढों के लिए उतना नहीं सोचना पड़ता है यार। स्पीड ब्रेकर में टच होगी, हाँ आप चलाएं तो भी आप थोड़ा प्यार से उसे, ये नहीं कि आप खुदा दें उसे बिल्कुल, बट अगर आप थोड़ा भी उसे ढंग से चलाते हैं ना, तो कहीं टच नहीं होगी, आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। जैसे सेडान्स में होता रहता है अक्सर, जैसे मेरी फिएस्टा फोर्ड में होता रहा है, वो टकराती रही है। टचवुड हंड्रेड क्रेटा जो मैंने ली है उसमें मुझे ऐसे इश्यूज़ नहीं है। तो ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से आपको कहीं भी आप ले जा सकते हो ऑलमोस्ट इंडियन रोड्स पे, और कहीं टकराती नहीं गाड़ी। और उसके साथ साथ आजकल वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम बहुत जगह मैंने देखी है, बढ़ती जा रही है कई शहरों में। पहले खाली मुंबई में थी, अब मैं कई जगह और देख रहा हूँ। तो हाल ही में मैं कहीं फंस गया था, तो क्रेटा इजीली निकल गई, तो एसयूवी होगी तो आप इजीली उसे पार कर लेंगे। कंपैरिजन टू सेडान वो हो सकता है चांसेस कि वो बंद हो जाए। तो ये कुछ मेन रीजंस हैं। और रॉब तो पड़ता ही है आपका, और अच्छा है, और फैशन में भी है, तो मैं फ़ैशन के पीछे तो नहीं जाऊँगा, लुक्स और वो अलग चीज़ है, बट जो मेन कारण है ज़रूर आपको मेरे ख्याल में ऊंची महंगी i20 या होंडा सिटीज़ के कंपैरिजन में आपको क्रेटा, XUV 700 और वोल्क्सवैगन की इतनी गाड़ियाँ आ गई आजकल। टिगोन भी अच्छा कर रही शायद, बट पेट्रोल में, और मैं थोड़ा डीजल की फेयर में रहता हूँ, स्पेशली एसयूवीज़ में, तो आपको ज़रूर एसयूवीज़ की तरफ रुझान देना चाहिए। और बस, थैंक यू। आप सब अपना ख्याल रखें, अगर बात सही लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। जय हिंद।